सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 26वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान की तीसरी विधि है। यह भी जो है ये भैरववाच है, अर्थात भैरव कहते हैं। क्या कहते हैं? न व्रजेन्न विशेष शक्तिर मरुद रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तथा भैरव रूपता। अर्थात जो विशेष शक्ति है वायु रूप में, यानी अर्थात जो हमारी प्राण शक्ति है, वह जो विशेष शक्ति है वह अभी वर्जित नहीं है। अभी उसका जो है अभी विकास अभी नहीं हुआ, यानी अभी वह शुरुआत नहीं हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति में वायु की वह स्थिति, यानी जब हम इसको खैर समझाएंगे, पहले इसका अर्थ ही देख लें। फिर है कि और निर्विकल्प की स्थिति होती है मध्य में, तो और वह जो है वह भैरव रूपता होती है, वह भैरव का रूप होता है। तो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जैसे श्वास भीतर गई, यानी अपान वायु जिसको कहते हैं, वह भीतर उसका प्रवेश हुआ हृदय में, और फिर प्राण वायु जब बाहर निकलती है, तो अपान वायु भीतर निकलने के बाद फिर मध्य में एक क्षण होता है, अपान वायु जहाँ रुक जाती है, तो वह जो रुका हुआ क्षण है, अवकाश है, वहाँ पर कोई ऐसे अपान का कोई स्पंदन नहीं होता, यानी अपान प्राण का वहाँ कोई स्पंदन नहीं होता है। और उसी को यहाँ कहा गया है कि वह जो है वह निर्विकल्प स्थिति होती है, वहाँ कोई विकल्प नहीं होता है, वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, और उस निर्विकल्प स्थिति को भैरव रूप कहा जाता है, यानी भैरव का वहाँ पर साक्षात हो सकता है। तो यह जो है इसको आंतर मध्य दशा कहते हैं। भीतर की मध्य दशा है जिसमें कि वह अपान वायु गई और ठहर गई, फिर वहाँ से प्राण का उदय हुआ और बाहर निकल गया। तो ये जब हम फोकस करते हैं उस बीच में जो द्वादशांत है, यानी 12 अंगुली जो प्राण जो है बाहर निकलता है वह, और जो 12 अंगुली प्राण भीतर जाता है वह, यह जो है नहीं रह जाता है, इसका विस्तार हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि ऐसे समय में जो इंद्रियां हैं, इन प्राणों जो अपान शक्ति आई, तो इस अपान शक्ति के कारण जो है इंद्रियां सजग हो जाती हैं, अपनी क्रियाशीलता दिखलाती हैं, गतिविधि करती हैं, यानी उसका उसमें विकास हो जाता है। और जब प्राणवायु बाहर निकल जाती है, 12 अंगुल बाहर निकल गई, उस समय इंद्रियां जो हैं उनकी गतिविधि थोड़ी घट जाती है, उनका उस वक्त विकास नहीं होता है। हालांकि जो स्टोर्ड रूप में है, जो ऊर्जा है, उसके आधार पर वह काम चलाती रहती है, परंतु उसका विकास वहाँ पर कुछ थम सा जाता है। अब इस क्रिया और क्रियाशीलता के मध्य में एक स्थिति आती है जहाँ की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, ठहर सा जाता है, और वह अवकाश अगर उस पर फोकस करें धीरे धीरे बढ़ता है, फैलता है, और तब हमें पता चलता है कि जितनी क्रियाएं हैं वो उसमें लीन हो रही हैं। क्रियाएं जो है निष्क्रिया में लीन हो रही है, यानी क्रियाओं का जो स्रोत है वह निष्क्रिया है, वहीं से प्रकट हुआ था और वहीं पर फिर वह लीन होता है।
तो इसी को हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब ऊर्जा जो है लीन होती हुई मालूम पड़ेगी, और उस स्वरूप को ही भैरव का रूप कहते हैं। और उसको बहुत विस्मय से अचंभित होकर के एक साधक देखता है। तो इस तरह से अगर हम वहाँ देखना शुरू करें तो हमें प्रकाश दिखेगा। फिर वो प्रकाश जो है, यानी वो जो क्रिया है, अब वो सूक्ष्म होता हुआ फिर वो अवकाश में चला जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, प्रकाश भी लीन हो जाएगा, एक जैसे बहुत गहरी गुफा में कोई चीज चली जाए, इस तरह से। तो वह जो है वह एक तरह से शून्य जैसी अवस्था वहाँ पर हो जाती है, जहाँ कोई गतिविधि नहीं, कोई हलचल नहीं है। तो उस निर्विकल्प आंतर मध्य दशा, तंत्र में से आंतर मध्य दशा कहते हैं। तो इस आंतर मध्य दशा में शिवत्व प्रकट होता है, भैरव स्वरूप प्रकट होता है, वह भैरव रूपता है। तो इसमें इतना ही।